नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो पूरा देश आज जश्न मना रहा है चूंकि सुनीता विलियम्स की वापसी हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS में 285 दिन बिताने के बाद भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और उनके 3 साथी अंतरिक्ष यात्री धरती पर सकुशल लौट आए हैं। पृथ्वी पर वापसी की प्रक्रिया काफी कठिन थी, लेकिन स्पेस एक्स ने इस मिशन को अंजाम दिया। सुनीता की कैसे वापसी हुई, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये वो पल है जिसे देखने के लिए आंखें पथरा गई थी। जी हां, भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स समेत 4 एस्ट्रोनॉट की धरती पर सफल वापसी हो गई है। Safe landing of the crew from the space station, including Miss Sunitha Williams. They have very safely splashed down at Pacific Ocean, and since then have been picked up by the naval ship and being undergoing the various process of medical examination and so on. It's actually a successful completion of a rescue operation which lasted nearly 9 months. सुनीता विलियम्स और 3 एस्ट्रोनॉट 9 महीने 14 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटे हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ, जिसके बाद क्रू 9 के सभी एस्ट्रोनॉट को बाहर निकाला गया। मंगलवार की सुबह 10:35 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी के लिए रवाना हुआ था। अंतरिक्ष यात्रियों ने करीब 17 घंटे का सफर पूरा कर धरती पर कैप्सूल लैंड किया। जब ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया तब उसका तापमान 16, जिससे नासा और स्पेस एक्स के वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई। आखिरकार 7 मिनट के बाद फिर से ड्रैगन कैप्सूल से संपर्क हुआ, जिसके बाद सब कुछ तय शेड्यूल के मुताबिक होता गया। तड़के 3:24 पर कैप्सूल के 2 पैराशूट खुले। कुछ ही पल में 2 और पैराशूट खुले और 3:27 पर ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड हुआ। इसके लैंडिंग के तुरंत बाद अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जवानों ने मोर्चा संभाला और कैप्सूल को सकुशल बरामद किया और स्पेस एक्स के शिप पर लाया गया, जहां से 4 एस्ट्रोनॉट को बाहर निकाला गया। मिशन के क्रू कमांडर निक हेग को कैप्सूल से सबसे पहले बाहर लाया गया, जिसके बाद अलेक्जेंडर, सुनीता विलियम्स और आखिर में बुच विल्मोर बाहर आए। सभी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। वे खड़े नहीं हो पा रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लंबे समय से शून्य गुरुत्वाकर्षण में थे। Entire operation, I think, were planned in a very meticulous manner. Though it took time, it was a very precise operation which has culminated in this successful mission. I congratulate the entire NASA team and also SpaceX for this great achievement. लिहाजा उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया गया। नासा ने उनके तत्काल रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी। पूरी तरह से सामान्य होने में 6 हफ्ते का समय लग सकता है। इसी के साथ ही एक असंभव दिखने वाले मिशन को इन लोगों ने पूरा किया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद सुनीता के वापसी मिशन में तेजी आई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को स्पेस स्टेशन पर सिर्फ 8 दिन बिताने के लिए वो गए हुए थे, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण वे 286 दिन तक वहां पर फंसे रहे। इस दौरान उन्होंने 4500 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। इस मिशन का उद्देश्य बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाने वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना था।
एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट भी करने थे। मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था, लेकिन उनका मिशन फेल हो गया और क्रू 9 के अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन में ही फंस गए। नासा की ओर से सुनीता की वापसी के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन सभी मिशन फेल रहे। बता दें कि सुनीता विलियम्स समेत क्रू 9 के एस्ट्रोनॉट 5 जून 2024 को रात 8:22 पर एटलस वी रॉकेट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन रवाना हुए थे। कुछ समय के लिए गए थे, लेकिन लंबे समय के लिए वो वहां पर फंस गए। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वापसी की। ये सुखद तस्वीरें हैं, राहत भरी ये तस्वीरें। ड्रैगन कैप्सूल में अंतरिक्ष यात्री जब बैठे हैं, ये तब की तस्वीरें हैं और देखिए उनके चेहरे पर आप खुशी साफ तौर पर देख सकते हैं। बीच में आपको तस्वीर दिखाई दे रही है सुनीता विलियम्स की, जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। एक ऐसी सुखद और राहत भरी तस्वीर जिसका पूरा देश और दुनिया इंतजार कर रही थी। वायुमंडल में ड्रैगन कैप्सूल की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे इसकी लैंडिंग हुई है। फ्लोरिडा के समंदर में सेफ लैंडिंग की गई है कैप्सूल की और चारों ही अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित वापस आए। सभी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी के चेहरे में बेहद ही खुशी नजर आ रही है। As we heard right there, Commander Nick Hague will be calling out the altitude of the Dragon capsule from here on. और 4 तस्वीरें और देखिए। जब वापसी हुई है तो उसके बाद सबसे पहले आपको बता रहे हैं निक हैग बाहर आए हैं, उसके बाद अलेक्जेंडर, उसके बाद सुनीता विलियम्स बाहर आई हैं और सबसे आखिर में बुच विलमोर बाहर आए। तीसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स निकली और सबसे आखिर में बुच विलमोर देखिए आपको बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये 4 सुखद तस्वीरें, सफल वापसी की ये तस्वीरें हैं। स्पेस से इन चारों ही एस्ट्रोनॉट्स की सफल वापसी हुई है और कैप्सूल से बाहर निकलते हुए इन्होंने सबसे पहले इनके चेहरे पर आप देखेंगे खुशी आपको नजर आई होगी और हाथ हिलाते हुए इन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की है। चारों ही एस्ट्रोनॉट सफल तरीके से धरती पर लौट आए हैं। 9 महीने के लंबे समय तक वो वहां पर फंसे रहे, जबकि वो थोड़े समय के लिए ही वहां पर गए थे। 9 महीने बाद ये चारों ही एस्ट्रोनॉट वापस आए हैं और पूरे देश में सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए प्रार्थनाएं हो रही थी। उनकी वापसी का इंतजार किया जा रहा था और आज सुबह ये सुखद तस्वीरें सामने आई। तो पूरे देश के साथ ही सुनीता विलियम्स की वापसी पर उनके पैतृक गांव में भी जमकर जश्न मनाया गया। गुजरात के मेहसाना जिले के झूलसन गांव के लोगों ने देर रात से ही गाना बजाना शुरू कर दिया था, क्योंकि देर रात ही यह खबर आ चुकी थी कि सुनीता विलियम्स की वापसी आज होने वाली है। लोगों ने आतिशबाजी की, लोग अपनी बेटी की धरती पर वापसी से बेहद उत्साहित नजर आए। मेहसाना की ये तस्वीरें हैं जो कि सुनीता विलियम्स का पैतृक गांव है। यहाँ पर आप लोगों की खुशी समझ सकते हैं इन तस्वीरों से। आतिशबाजी की गई यहाँ पर और देर रात तक जश्न मनाने का जो सिलसिला है वो जारी रहा है। नासा ने भी इस पर अपनी रिएक्शन दिया अपना और कहा कि हमें अपनी टीम पर गर्व है, चूंकि बेहद ही कठिन ये ऑपरेशन था और उसके बावजूद भी उसे सरलता से एग्जीक्यूट किया गया है। और जश्न की तस्वीरें भी आप देखिए। गुजरात के मेहसाना गांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर सुनीता विलियम्स की वापसी का जश्न मनाया गया। कल जब ये खबर सामने आई थी नासा की तरफ से कि किस तरीके से जो सुनीता विलियम्स है और 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी वापसी होने वाली है, इस खबर को सुनते ही उनके गांव मेहसाना में जश्न शुरू हो चुका था। और देर रात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मेहसाना के जो रहवासी हैं वो अपनी बेटी के धरती पर वापसी की खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक तरफ दूसरी तस्वीर आप देखिए, जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं उनकी वापसी की तस्वीरें, कैप्सूल के अंदर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब वो कैप्सूल के अंदर बैठे थे तब उन्होंने हाथ हिलाते हुए धरती पर वापसी की लिए अपनी खुशी जाहिर की थी। और दूसरी तस्वीर में देखेंगे लोग आपको आतिशबाजी करते हुए, नाचते गाते हुए दिख रहे हैं, जो कि गुजरात के मेहसाना की तस्वीरें हैं और सुनीता विलियम्स का ये पैतृक गांव।
और सुनीता विलियम्स की वापसी की ये तस्वीरें, उनकी वापसी की सुखद तस्वीरें आप देख रहे हैं। धरती पर कैसे जो भारत की बेटी है वो वापस लौटी है। एक तरफ वो तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ उनका जो पैतृक गांव है, गुजरात के महसाना में उनका पैतृक गांव है, वहां पर आप देखेंगे कि लोग जश्न मना रहे हैं। आतिशबाजी लोगों ने की है, पटाखे जलाए हैं, नाचते गाते हुए यहां पर लोग नजर आए। 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी हुई है। 9 महीने तक वो अंतरिक्ष में फंसी हुई थी, अपने 3 साथियों के साथ वो अंतरिक्ष में थी और एक सुरक्षित प्रोसेस के साथ, प्रक्रिया के साथ चारों ही एस्ट्रोनॉट की वापसी हुई है धरती पर। और जब ये खबर मिली थी कि सुनीता विलियम्स की वापसी होने वाली है तीनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ, तब से ही देश में खुशी की लहर थी। और अब जब सुबह ये खबर सामने आई, देर रात 3:27 पर कैप्सूल में सभी जो एस्ट्रोनॉट हैं वो बैठे हुए थे, उनकी तस्वीरें आपने देखी। और सुनीता विलियम्स को बधाई देने का सिलसिला भी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप समेत एलन मस्क ने उन्हें बधाई दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो वादा किया था वो निभाया गया। आज वे एलन मस्क, स्पेसएक्स और नासा की मदद से अमेरिका की खाड़ी में सुरक्षित उतर गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बधाई दी और सफल जो ऑपरेशन हुआ उसके लिए उन्होंने कहा कि जो वादा किया था वो उन्होंने निभाया है। तो वहीं एलन मस्क ने भी बधाई दी, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया था। एलन मस्क ने लिखा, स्पेसएक्स और नासा की टीमों को एक और सफल अंतरिक्ष यात्री वापसी के लिए बधाई। इस मिशन को प्राथमिकता देने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद। आगे उन्होंने लिखा कि राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट किया, आपको बता दें, लेकिन इससे पहले एलन मस्क का आप पोस्ट देख रहे थे। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट कर बधाई दी। लिखा कि नासा के क्रू 9 के सुरक्षित लौटने पर खुशी है। उन सभी लोगों को भी बधाई और धन्यवाद जो क्रू को सुरक्षित धरती पर लेकर लौटे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने की प्रक्रिया आखिर क्या होती है, कैसे इन सभी की वापसी हुई है, यह आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आईएसएस में फंसे हुए एस्ट्रोनॉट को वापस लाने के लिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट गया हुआ था, जो कि सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ, जिसके बाद इसने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, जहां घर्षण से भारी गर्मी पैदा होती है। स्पेसक्राफ्ट में एक हीट शील्ड होती है जो इसे गर्मी से बचाने का काम करती है और धरती के करीब आने पर पैराशूट खुलकर स्पेसक्राफ्ट की गति को कम करता है, जिसके बाद इसे समुद्र या फिर रेगिस्तान में सुरक्षित लैंड कराया गया। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ है ये भी आपको बताएंगे, उसमें रुकना कितना कठिन है ये भी आपको जानकारी देंगे। फिलहाल आप ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि कैसे इन 4 एस्ट्रोनॉट की वापसी हुई है। फ्लोरिडा के समंदर में इनकी सुरक्षित लैंडिंग हुई, कैप्सूल से इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया लैंडिंग के बाद। और अब आपको यह भी बता रहे हैं कि आखिर स्पेस स्टेशन जो है वो क्या है, वहां रुकना कितना कठिन होता है। पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में ये एक ऐसा ठिकाना है जहां वैज्ञानिक शोध के लिए जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करीब 1 फुटबॉल मैदान के बराबर है, जो कि 28,163 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। लिहाजा यहां 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, यानी कि सिर्फ 1.5 घंटे का एक दिन होता है और यहां कुछ ही दिन रुका जा सकता है। लेकिन सुनीता विलियम्स और उनके 3 साथी पिछले 9 महीने से यहां पर फंसे हुए थे और ये लोग 8 दिन के मिशन पर गए थे, लेकिन 9 महीने तक के लिए वहां पर फंस गए। लेकिन स्पेसक्राफ्ट की खराबी की वजह से 245 दिन तक वहां पर इन्हें रुकना पड़ा। यहां खाना पैक्ड होता है, पानी रीसाइक्लिंग से मिलता है, यूरिन और पसीने को भी शुद्ध किया जाता है।
और आज सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी से पूरे देश में जश्न का माहौल है, लेकिन 2003 में ऐसी ही एक मिशन की नाकामी ने पूरे देश की आंखों में आंसू भर दिए थे। कल्पना चावला ने पहली बार 19 नवंबर 1997 को स्पेस के लिए उड़ान भरी थी। अपनी पहली स्पेस यात्रा में वो 372 घंटे अंतरिक्ष में रही थी और इसके बाद उन्हें 16 जनवरी 2003 को दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला को सुरक्षित धरती पर वापस लौटकर आना था, लेकिन उनका ये मिशन फेल हो गया। दरअसल कल्पना चावला के स्पेसक्राफ्ट के टेक ऑफ करते वक्त फ्यूल टैंक से निकले इंसुलेटिंग फोम के टुकड़े शटल के बाएं पंख से टकरा गए थे और एक्सपर्ट का मानना है कि इससे उन टायलों को नुकसान पहुंचा था जो यान को पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करते समय तेज गर्मी से बचाता है। और इस वजह से जैसे ही कल्पना चावला का स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में पहुंचा तो हवा के तेज घर्षण की गर्मी की वजह से एक बड़ा धमाका हुआ और सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। वे अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना को बचपन से ही हवाई जहाज और उड़ान की दुनिया में रुचि थी। उनकी शुरुआती शिक्षा करनाल से हुई। इसके बाद उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपको फिर से एक बार सुनीता विलियम्स की वापसी का जश्न दिखाते हैं। उनके पैतृक गांव में जमकर जश्न मनाया गया। गुजरात के मेहसाना जिले के झुलसन गांव के लोगों ने देर रात से ही गाना बजाना शुरू कर दिया और जमकर पटाखे जलाए। लोग अपनी बेटी की धरती पर वापसी से बेहद उत्साहित नजर आए। सुनीता विलियम्स की वापसी हुई है और इस सफल वापसी को लेकर देखिए देश भर में जश्न का माहौल है। देर रात आप देख सकते हैं कि जब ये खबर सामने आई कि सुनीता विलियम्स की वापसी होने वाली है, इस खबर को सुनने के बाद ही देखिए लोगों ने जश्न मनाया, पटाखे फोड़े, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई। उनका जो पैतृक गांव है वहां पर खास तौर से ये जश्न मनाया गया जहां की वो रहने वाली हैं। गुजरात मेहसाना की वो रहने वाली हैं और उनके पैतृक गांव में देखिए आप लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। एक तरफ सुनीता विलियम्स की वापसी की ये तस्वीर देखिए, उनके चेहरे पर भी आपको खुशी नजर आएगी। 4 जो एस्ट्रोनॉट हैं उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कैप्सूल से बाहर निकलते ही लोगों का हाथ हिलाते हुए उन्होंने अभिवादन किया है। और दूसरी तरफ ये तस्वीर देखेंगे सुनीता विलियम्स के पैतृक गांव की। मेहसाना की ये तस्वीरें हैं जहां पर जश्न मनाया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने की पूरी प्रोसेस जो है वो कैसी होती है? आखिर जो सुनीता विलियम्स के साथ जो 4 एस्ट्रोनॉट हैं जो वापस आए हैं, सफल उनकी वापसी हुई, वो कैसे हुई? ISS में फंसे हुए एस्ट्रोनॉट को वापस लाने के लिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लाया हुआ है और जो सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होगा। ये प्रोसेस हुई है पूरी, जिसके बाद वापसी हुई है, जिसके बाद ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश इसने किया है जहां घर्षण से भारी गर्मी पैदा होती है। स्पेस क्राफ्ट में एक हीट शील्ड होता है जो इसे गर्मी से बचाने का काम करता है। धरती के करीब आने पर पैराशूट खुलकर स्पेसक्राफ्ट की गति को कम करता है, जिसके बाद इसे समुद्र या फिर रेगिस्तान में सुरक्षित लैंड कराया जाता है। और ठीक वैसा ही हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कहाँ है और इसमें रुकना कितना कठिन है, हम आपको ये भी बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि ये पूरी प्रोसेस जो है वो कैसे होती है। पृथ्वी से करीब 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में ये ऐसा ठिकाना है जहां वैज्ञानिक शोध के लिए जाते हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन करीब 1 फुटबॉल मैदान के बराबर होता है, जो कि 28,163 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर काट रहा होता है। लिहाजा यहाँ पर 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, यानी कि सिर्फ 1.5 घंटे का एक दिन होता है और यहाँ कुछ ही दिन रुका जा सकता है। लेकिन सुनीता विलियम्स और उसके 3 साथी पिछले 9 महीने से यहाँ पर फंसे हुए थे और ये लोग 8 दिन के मिशन पर गए हुए थे, लेकिन स्पेसक्राफ्ट की खराबी की वजह से 245 दिन उन्हें वहां पर रुकना पड़ा था। यहाँ खाना पैक्ड होता है
पानी रिसाइकलिंग से मिलता है, यूरिन और पसीने को भी शुद्ध किया जाता है। सुनीता विलियम्स को पीएम मोदी ने भी बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, मैं आपको भारत की जनता की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भले ही आप हजारों मील दूर हैं, लेकिन आप हमारे दिलों के बेहद करीब हैं। भारत के लोग आपकी अच्छी सेहत और आपके मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सुनीता विलियम्स की वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। कहा कि आप मीलों दूर हैं, लेकिन फिर भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं आपको भारत की जनता की ओर से शुभकामनाएं भेज रहा हूं।